आइए राम मंदिर बनवा दिया, काशी विश्वनाथ राम मंदिर से रोजी रोटी मिलेगी। तो उसी मुद्दे पे तो आए थे ना। उस मुद्दे पे कहाँ पे? रिपोर्ट बनवा दिए, बड़े बड़े हाईवे बनवा दिए। अरे कहीं हाईवे नहीं बनवाया, इतना पतन तो ये साधु के नाम पे शैतान कलंक है ये। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत इस वक्त चुनाव से। इस साल के अंत में गुजरात और हिमाचल में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले एक बड़ी खबर ये निकलकर सामने आई है कि बीजेपी हिंदू और मुस्लिम की राजनीति करना शुरू कर चुकी है। भगवान राम के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। जिस तरह उत्तर प्रदेश में भगवान राम के नाम पर बीजेपी ने राजनीति की, वोट बटोरे, ठीक इसी तरह गुजरात और हिमाचल में भी करती नजर आ रही है। ऐसे में बीजेपी का चेहरा उजागर हो गया है और ये माना जा रहा है कि सरकार को रोजगार पर ध्यान देना चाहिए, महंगाई कम करने पर ध्यान देना चाहिए। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं इस पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन सरकार इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दे रही है और सरकार केवल मंदिर मस्जिद कर रही है। चलिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं किस तरह से इन शख्स ने खुलकर न सिर्फ बीजेपी पर निशाना साधा बल्कि राम मंदिर को लेकर भी क्या कुछ कहा। आइए राम मंदिर बनवा दिया, काशी विश्वनाथ राम मंदिर से रोजी रोटी मिलेगी। तो उसी मुद्दे पे तो आए थे ना। उस मुद्दे पे कहाँ पे? रिपोर्ट बनवा दिए, बड़े बड़े हाईवे बनवा दिए। अरे कहीं हाईवे नहीं बनवाया, इतना पतन तो ये साधु के नाम पे शैतान कलंक है ये। खुशी दुबे को तुम अंदर किए हो, एक निर्दोष जो ब्राह्मण कन्या को हाथरस में 12 बजे रात को तुम जलवा दे रहे हो, एक दलित लड़की के अर्थी को। अब तुम्हारा एडीजी लाइन ऑर्डर कहता है कि जो इसके साथ रेप नहीं हुआ, सीबीआई कहती है रेप हुआ। आप साधु हो, झूठ बोलने का ठेका ले रखे हो। तो कह रहे हैं कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से भगवा लहराएगा। ऐसा है न मोदी के बाप राम को लाने की हैसियत में, न योगी आदित्यनाथ के अब्बा लाने की हैसियत में, और न मोहन भागवत के पूर्वज लाने की हैसियत में। प्रभु राम के बारे में कहा जाता है कि भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। इन मूर्खों को शुद्ध श्लोक बाँचने नहीं आता है। कौन मूर्ख? अरे चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, एक प्रदेश के मुखिया को आप रजिस्ट्री कराई। गोरखपुर गोरखनाथ मठ ने, संस्था ने जितना गोरखपुर में 5 सालों में अपने मुख्यमंत्री काल में जमीन नाम करवाई है, जबरदस्ती प्रेम से। 1 रुपया का सौदा 10 पैसा 5 पैसा में, उतना 70 साल के इतिहास में किसी मंदिर में इस तरह का नहीं हुआ था। तो बदलाव होगा आपकी बात? बदलाव होगा, 100% होगा। किन मुद्दों पे होगा बदलाव? भ्रष्टाचार के मुद्दे पर होगा। तो देखा आपने हमारी खास रिपोर्ट जिसमें हमने आपको खोलकर बताया कि मौजूदा समय में किस तरह से देखा जा रहा है कि सरकार जो है मुद्दों पर फोकस नहीं कर रही। 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी है, लेकिन इन राज्यों के मुख्यमंत्री ने अभी तक रोजगार को लेकर कोई बड़ा ऐलान नहीं किया, अभी तक रोजगार को लेकर कोई बड़ी बात नहीं की है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर सरकार को कदम जरूर उठाना चाहिए, लेकिन सरकार कदम उठाती नजर नहीं आ रही है। सरकार ने जिस तरह से भोली वाली जनता को हिंदू मुस्लिम के चक्कर में फंसा रखा है, इससे ये माना जा रहा है कि जनता भी अब समझ नहीं पा रही। हालांकि देखना होगा कि महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, पेट्रोल डीजल की कीमत जो बढ़ रही है, इसका मुद्दा जो उठ रहा है, क्या इसका फर्क गुजरात और हिमाचल चुनाव में देखने को मिलेगा? और अगर गुजरात हिमाचल चुनाव में इन मुद्दों का फर्क देखने को मिलता है तो वाकई क्या बीजेपी को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ सकता है? हालांकि तमाम तरह से इस वक्त कयास लगाए जा रहे, जनता के बीच नाराजगी भी है और जनता ये कह रही है कि सरकार ने चुनाव जीतने के बाद जनता पर महंगाई की मार डालनी शुरू कर दी है, क्योंकि लगातार सीएनजी के दाम भी बढ़ रहे हैं, जिस वजह से और ज्यादा दिक्कतें लोगों को होनी शुरू हो चुकी हैं। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।